हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग समझेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर है ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या कोई एक ऐसा पर्सन जिसको एक बार सज़ा हो चुकी और या फिर उसको एक बार छोड़ा गया, मतलब कोर्ट के अंदर एक बार उसका ट्रायल चल लिया और उसके अंदर उस पर्सन को आपने क्या कर दिया, या तो एक्विट कर दिया या फिर उसको कन्विक्शन दे दी, तो क्या कोर्ट उसको दोबारा से सेम फैक्ट के केस के ऊपर, मतलब या तो सेम ही ऑफेंस के लिए या फिर सेम फैक्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी आपका ऑफेंस हो, क्या उसके लिए दोबारा उसके ऊपर ट्रायल चला जाएगा या फिर नहीं चलाया जाएगा। ये आज का टॉपिक है जो कि डील किया गया है सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। सीआरपीसी हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज लगे थे किसी ऑफेंस के कि आपने कोई ऑफेंस कमिट कर रखा है और उसका आपने कोर्ट के अंदर ट्रायल चला दिया और ट्रायल के अंदर कोर्ट ने पाया कि या तो वो पर्सन निर्दोष है या फिर वो दोषी है, तो कोर्ट ने क्या कर लिया, या तो जजमेंट के अंदर उसको सजा दे दी या फिर उसको छोड़ दिया। वही इज्जत बरी करना कहते हैं ना, कि या उसको छोड़ दिया है तो क्या दोबारा से उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। तो वहाँ पे दो कंडीशन देखी जाती हैं कि क्या यहाँ पे जो कोर्ट था जिसने वो जजमेंट दी थी, क्या वो एक्चुअल में आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट था या नहीं था। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा यूँ बोलता है कि वहाँ पे एक्विटल या फिर कन्विक्शन की जजमेंट पास होनी चाहिए। ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 300 एक बार बेयर लैंग्वेज देख लेते हैं। फर्स्ट क्लॉज जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा उसकी एक्सेप्शन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, बाकी बीच के सेक्शन के अंदर आपका पढ़ने का ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बोलते हैं पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। अब जैसे टाइटल है सेक्शन का वही बता रहा है कि जब भी कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एक बार वंस कन्विक्टेड, फाइनली कन्विक्शन की बात कर रहा है कि फाइनली उसको या तो कन्विक्शन दे दी या फिर उसको फाइनली आपने एक्विटल कर दिया। एक्विट करना यहाँ पे यूज कर रखा है, ना कि किसी को डिस्चार्ज कर देना। डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो देखना है कि एक्विटल के अंदर और आपके डिस्चार्ज करने में क्या फर्क है, वो भी आपको समझना है। तो चलिए, एक्विटेड और कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर ट्रायल चला के उसको आपने एक बार कन्विक्शन या फिर उसकी एक्विटल कर दी है तो उसको दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं करा जाएगा। मतलब ये होगा कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने मर्डर कमिट कर रखा हो, मर्डर करने के बाद वो 10 साल की सजा काट के बाहर आया, आते ही आपके ऊपर दोबारा से चार्ज कर दिए कि हाँ यहाँ पे इस पर्सन ने दोबारा से ऑफेंस कमिट कर रखा है, तो दोबारा उस पर्सन के ऊपर आपका वो ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक जो जजमेंट पास हुई थी वो अभी भी वैलिड है। उसको हायर अथॉरिटी में जाके, हायर कोर्ट के अंदर जाके उसको कैंसिलेशन उस जजमेंट की नहीं कराई गई है। तो देखिए सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन हु हैज बीन वंस ट्राइड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। यूँ बोलता है कि कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंसी रखता है किसी भी ऐसे मामले के अंदर आपका जजमेंट देने के लिए, जो मामला उसके सामने आया और जिसका उसने ट्रायल कंडक्ट कर लिया। मतलब मान के चलो कि आप मैजिस्ट्रेट हो और आपके सामने ऐसा मुद्दा आएगा जिसके लिए आप कॉम्पिटेंसी रखते हो, उसके अंदर जजमेंट देने के लिए। जजमेंट के अंदर क्या है, या तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन की जजमेंट। तो वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड ऑफ सच ऑफेंस। उस ऑफेंस के अंदर उस पर्सन को या तो कन्विक्शन दे दी या फिर उसको एक्विटल कर दिया। वाइल सच कन्विक्शन और एक्विटल रिमेन्स इन फोर्स। इसका मतलब क्या कि मतलब ट्रायल कोर्ट ने जब भी अपना डिसीजन दे दिया तो डिसीजन को रिव्यू, रेफरेंस, रिवीजन या फिर आपके हायर कोर्ट के अंदर अपने अपील में जाके उस जजमेंट को कैंसिल नहीं करवाया, उसको आपने खत्म करवा के नई जजमेंट लेके नहीं आए। मतलब जो ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी एज इट इज वो भी अभी भी है, वो इंटैक्ट कर रही है, अभी भी एग्जिस्टेंस के अंदर है। तो नॉट टू लाइबल टू बी ट्राइड अगेन। वो पर्सन आपका लाइबल नहीं होगा दोबारा से ट्राई करे जाने के लिए फॉर द सेम ऑफेंस नोर ऑन द सेम फैक्ट फॉर एनी अदर ऑफेंस। अब यूँ बोलता है कि जब भी कोई भी ऐसा पर्सन जिसने वो ऑफेंस किया था उसी सेम फैक्ट के ऊपर दूसरे ऑफेंस के चार्ज उसके ऊपर लग गए तो भी उसको एक बार ट्राई किए जाने के बाद दोबारा से उसका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। फॉर विच ए डिफरेंट चार्ज फ्रॉम द वन मेड अगेंस्ट हिम माइट हैव बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 ऑफ द 221 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर उसके ऊपर दोबारा से एक और चार्ज लग सकते थे, लेकिन नहीं लगाए तो डबल जेओपार्डी लग जाएगा, उसके ऊपर दोबारा से ट्रायल नहीं चला जाएगा। अब जो सेक्शन 300 आपका है वो आपका डबल जेओपार्डी नाम की एक मैगजीन को यहाँ पे इंक्लूड लेकर चलता है। ये आपकी एक मैगजीन है जो आपकी बता रही है कि 2 बार एक पर्सन को यहाँ पे ट्राई नहीं किया जाएगा। इसी सेक्शन 300 को हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन आपका आर्टिकल है 20 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आपका आर्टिकल 20 का सेकंड क्लोज है जो कि सेम बात कर रहा है। अब ये क्या है कि इसके अंदर एक आपकी मैगजीन भी है इंपॉर्टेंट,
नेमो डेट बिस वेक्सारी प्रो एडमकोसा। अब इसके अंदर यूं बोलता है कि नो पर्सन या फिर नो वन शुड बी ट्राइड ट्वाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर। सेम मैटर के रिगार्डिंग एक पर्सन को 2 बार ट्राई नहीं किया जाएगा। वेक्सारी का मतलब यहाँ पे होता है वेक्स, मतलब किसी पर्सन को खिजाना, दुखी करना। तो एक ऐसा पर्सन जिसको एक बार ट्रायल के अंदर आपने किसी भी एक मैटर के अंदर एक बार उसको आपने डील कर लिया तो दोबारा से उसके साथ डीलिंग नहीं करी जाएगी। ये आपकी जनरल रूल की बात कर रहे हैं। जनरल रूल के अंदर तो सीधा बोल दिया कि एक पर्सन को आपने एक बार ट्राई कर लिया, दोबारा से उसके ऊपर आप चार्ज नहीं लगाओगे, दोबारा उसके ट्रायल नहीं चलाने। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सेकंड क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर यहाँ पे सैंक्शन दे दे तो जो फर्स्ट वाले केस के टाइम पे जो आपने जितने चार्ज लगाए थे उनके अंदर बाई चांस मान के चलो एक आधा चार्ज आपका छूट गया था, तो विद द सैंक्शन ऑफ द और विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंसेंट के साथ बाद में उसके ऊपर चार्ज लगा के उसका ट्रायल चलवा सकते हो अलग से दूसरा। तो ये होगी फर्स्ट वाले रूल की आपकी एक्सेप्शन। 300 का फर्स्ट रूल मतलब जो आपका सब सेक्शन 1 था वो तो यही जनरल रूल बता रहा है कि दोबारा से उसको प्रचार नहीं लगेगा नहीं और दोबारा उसको ट्राई नहीं करा जाएगा। लेकिन सेकंड क्लॉज के अंदर एक्सेप्शन दे दी, बोलता है कि उसको आप ट्राई कर सकते हो लेकिन आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ऑब्टेन करनी पड़ेगी राइटिंग में। अब जो ये आपकी मैक्सिम है डबल जेओपार्डी वो आपकी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में पढ़ लिया। और आर्टिकल 20 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट जो आपके पर्सन्स के होते हैं, आपके मूल जो भी आपके अधिकार हैं उनसे रिलेटेड डील करता है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी बोला जाएगा इस डबल जेओपार्डी को। तो यहाँ पे लिखा है रूल अगेंस्ट डबल जेओपार्डी इज ऑल्सो सेट टू बी वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं उनमें से एक पार्ट यहाँ पे इसको बोला जा सकता है। अब इसके अंदर 2 और चीजें आती है, मेनली आपकी इंग्लिश कोर्ट ने जो रिकॉग्नाइज कर रखी है उनकी चीज बता रहा हूँ। ऑट्रे फोइस एक्विट और आपके ऑट्रे फोइस कन्विक्ट की बात करता है। मतलब फॉर्मली किसी पर्सन को एक्विट कर देना और फॉर्मली किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर देना इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया, जो कि आपके इंग्लिश कोर्ट्स ने यहाँ पे आपके रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। और केस इसके ऊपर जो है वो प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1956 सुप्रीम कोर्ट का है। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एक आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि जब भी किसी पर्सन के खिलाफ आपने एक बार कंप्लेंट करी और कोर्ट ने क्या कर दिया, वो कंप्लेंट को आपने उस कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अब एक और चीज, कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगी और पुलिस वाले को एफआईआर दे के आओगे, तो बात यहाँ पे हो रही है आपकी डिसमिसल की। क्या कंप्लेंट को डिसमिस करना मतलब कोर्ट के सामने कोई बात कही थी, मतलब डायरेक्टली आपने जो कंप्लेंट करी थी कोर्ट को कर दी और कोर्ट ने वो चीज आपकी डिसमिस कर दी। दूसरा बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन को आपने ड्यूरिंग द ट्रायल उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज करा है सिर्फ। तो इन दोनों का मतलब ये नहीं समझेंगे कि उस पर्सन को आपने एक्विट कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे नो एक्विटल समझा जाएगा। और नो एक्विटल समझोगे तो मतलब रूल ऑफ डबल जेओपार्डी डज नॉट एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे इन केसेस के अंदर आपका ये सेक्शन 300 का जो जनरल रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके केस में क्या होगा, फ्रेश कंप्लेंट और आपकी ट्रायल बार नहीं करे जाएंगे, दोबारा से कोर्ट उसको कंडक्ट कर सकती है। तो ये सेक्शन आपका 300 था, जिसको रीड विद किया हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के साथ, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके मेरे को कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो, या फिर घर पे बैठ के आप जुडिशियल सर्विसेज की या फिर एनी अदर जो भी आपका एग्जामिनेशन है लीगल फील्ड से जुड़े उनकी तैयारी करते हो, तो आप कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको डाउट में हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसके ऊपर 2-3 और केसेस भी हैं इस सेक्शन के ऊपर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी आईडी है महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें।